जय श्री कृष्ण। देखिए, मीन राशि के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। मीन, धनु, इन राशियों के लिए तो इतना अच्छा वक्त चल रहा है ये कि यहाँ पर गुरु चतुर्थ भाव में वर्गोत्तम में है। अभी कर्क में थे तब भी आपके लिए फायदेमंद है, अब मिथुन राशि में आ गए तब भी आपके लिए फायदेमंद है। और दशम भाव में मंगल बैठे हुए हैं जो धन के कारक हैं, भाग्य के स्वामी है। शनि की भी दृष्टि इस पर है, गुरु की भी दृष्टि इस पर है, तो भाग्य उन्नत हो रहा है, भाग्य उठ रहा है। भाई जब आपको इमेज मिल रही है, रेपुटेशन मिल रही है, काम हो रहा है, भाग्य उठ रहा है, फिर आपको क्या जरूरत है। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है ये, इसका अपने को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अब बड़ी खास बात क्या है इसमें, इस वीक के जो फीचर्स हैं उनके अंदर कि मंगल और शनि स्ट्रेसफुल हैं। इनकी पोजीशन जो है स्ट्रेस्ड है, तो स्ट्रेस होने से वर्कलोड ज्यादा है, स्ट्रेस आ रहा है। 12th लॉर्ड शनि के होने की वजह से जो लोग विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग हैं उनके लिए वहां से कुछ अच्छी खबरें आना, कुछ बेनिफिट्स होना। पैसा थोड़ा रुका रुका सा फील होगा, असमंजस की स्थिति रहेगी, अनिश्चितता की स्थिति रहेगी, ये राहु केतु की वजह से भी रहेगी, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं आपको बताता हूं, भाग्य भाव के अंदर शुक्र बुध का, शुक्र वर्गोत्तम में है, अभी वीक के शुरुआत में शुक्र वर्गोत्तम में है। शुक्र बुध का सूर्य का कॉम्बिनेशन एक बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। ये बड़ा प्लीजेंट और बड़ा लग्जरियस कॉम्बिनेशन, यानी कुछ आप खरीद रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें। बुध शुक्र शेयर मार्केट को भी बताते हैं, बाइंग हो सकती है, अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं। और लेकिन शुक्र साथ में, सूर्य साथ में है, 6th लॉर्ड, लाइबिलिटीज ना बढ़े, इसका विशेष ध्यान रखना है। बुध शुक्र के साथ आ गए, मंगल यहां बैठे हुए हैं, गुरु चतुर्थ में बैठ के बराबर इनकी टेंडेंसी आपकी खरीदारी की तरफ बन रही है। लेकिन जब बुध धनु राशि में आएंगे तब निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ खरीदारी होगी और बड़ी खरीदारी होगी। तो ये एपिसोड हो गया। अब हुआ क्या कि वीक की शुरुआत में चंद्रमा सबसे पहले कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में है, यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों वर्गोत्तम में है, बहुत आइडियल पोजीशन है। इस चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि, मंगल थोड़े स्ट्रेस्ड हैं शनि के साथ में, तो इसलिए चंद्रमा उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी चंद्रमा प्लीजेंट है, स्ट्रांग है, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। 10 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ गए। सिंह राशि में आते ही 2-3 चीजें हुई। क्या हुई कि राहु केतु के बीच में आ गए चंद्रमा, थोड़ा विम्सिकल हो गया, थोड़ा अनिश्चितता की स्थिति आ गई, करूं नहीं करूं, ये करूं वो करूं ये। दूसरी चीज क्या हुई कि शुक्र का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ और ये धनु नमाश में चले गए। शुक्र जब धनु नमाश में आ जाते हैं तो खास तौर पे अष्टमेश होने की वजह से मीन राशि के वो जातक, मीन लग्न के वो जातक जिनको शुगर रहती है उनको विशेष ध्यान रखना है। अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं क्योंकि मंगल शनि की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। दूसरा ये होता है कि बुध का नक्षत्र भी शनि का हो जाता है। अब जैसे ये नक्षत्र शनि का होता है 10 तारीख के बाद में आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि पूरी फ्रीज हो गई। शनि बुध के नक्षत्रों की वजह से राशि पूरी फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होते ही लगता है कि ये क्या हो गया, सब चीजें अटक गई, जो चीजें बहुत सहज में बढ़िया से हो रही थी अब अटक गई। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप है, वहां पे एक छोटी सी फ्रीजिंग आ गई। कुछ खरीदारी का मन था, वहां फ्रीजिंग आ गई। कुछ एसेट ले रहे थे, वहां फ्रीजिंग आ गई। तो एक बड़ी अजीब स्थिति हो गई और मेंटली थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल एडमेंसी, लेकिन एडमेंट नहीं होना है। हल्का सा अगर फ्रीजिंग होती है, कुछ चित्त के अंदर अगर निम्नता आती है, कमजोरी आती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गुरु आपको मदद कर रहे हैं। लेकिन हाथ पैरों में दर्द, तकलीफ, इसका विशेष ध्यान रखना है। राहु गुरु की वजह से मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि, ये सब पेट से संबंधित समस्याएं भी बताते हैं। कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम अगर है तो उसका इलाज करा लें, नहीं तो इसकी कंजंक्शन बढ़ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि फ्रीज हो गया है कॉम्बिनेशन, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बात हो गई। अब हो जाता है, इसके बाद हुआ 12 तारीख को चंद्रमा आ गए कन्या राशि में। जब चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं, बुध यहाँ पर फ्रीज पड़े हुए हैं, इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो चंद्रमा थोड़े से स्ट्रेस में आ गए। लेकिन शनि के साथ दृष्टि होकर रिडिफाइनिंग मोड में है,
पुनर्विचार चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, इस तरह की चीजें चल रही हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी, प्रोफेशन को लेकर के भी रीडिफाइनमेंट चल रहा है। ठीक है, चंद्रमा थोड़े स्ट्रेस में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर इसके बाद में यहां पर एक बड़ी खास बात ये हुई कि मंगल जो यहाँ दशम भाव में चल रहे थे, ये भी वृषभ नवांश में आ जाते हैं। वृषभ नवांश में आने से मंगल, जो लोग ब्लड प्रेशर के, थायराइड के, शुगर के पेशेंट हैं, उन सबको अब ध्यान रखना है। उतार चढ़ाव आ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको रहती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स जिनको रहती है, उनको भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम और आयरन की वीकनेस लाता है। पैरों में भड़कन होना, दर्द होना, ये सारी चीजें हैं। तो टेम्परेरीली सर्दियों के उपाय करें, कुछ अच्छा खाए पिए, उससे फर्क आ जाएगा और बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद में खास बात यह रही कि 13 तारीख को ये चंद्रमा के लॉर्ड बुध जो है उच्च नवांश में आ गए। 13 तारीख को बुध कन्या नवांश में आ जाते हैं। कन्या नवांश में आने से चंद्रमा को थोड़ा बल मिलता है, ताकत मिलती है। थोड़ा सा जो एक हल्की सी एक बार आया था उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, आप थोड़ा बेटर फील करते हैं। लेकिन रीडिफाइनिंग मोड चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। 15 तारीख के बाद जब चंद्रमा तुला राशि में आएंगे तो आप इससे थोड़ा बाहर आएंगे और कुछ निर्णय लेने की स्थिति में होंगे, तो अगली बार चर्चा करेंगे। बाकी 8 से 14 के इस वीक में शनि, मंगल, गुरु, जिन्होंने आपकी जन्म पत्री को स्ट्रांग बना रखा है, आपको फायदा उठाना चाहिए। छोटे मोटे परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण।